पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक पंडित रहते थे। वे शास्त्रों के ज्ञानी थे और उनका समाज में बहुत सम्मान था। लेकिन उनके ज्ञान में एक बहुत बड़ी कमी थी। वे व्यवहारिक बुद्धि से कोसों दूर थे। उनके शास्त्रों का ज्ञान केवल किताबों तक सीमित था और वे जीवन की वास्तविकताओं को नहीं समझते थे। इसी कारण गांव के लोग उन्हें मूर्ख पंडित कहकर चुपके चुपके मजाक उड़ाते थे। पंडित जी को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। वे किसी से भी बहस करने को तैयार रहते और अपने शास्त्रीय ज्ञान से लोगों को चुप करा देते। लेकिन जब व्यवहारिक जीवन में निर्णय लेने की बारी आती तो वे अक्सर गलतियां कर बैठते। एक दिन एक धूर्त व्यक्ति ने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाई। गांव में एक व्यापारी रहता था जो बहुत ही चालाक और लोभी था। वो जानता था कि पंडित जी किताबों के ज्ञान में तो माहिर है, लेकिन असली जीवन में वे एकदम नासमझ है। उसने सोचा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाकर कुछ धन कमा लिया जाए। एक दिन वो व्यापारी पंडित जी के पास पहुंचा। फिर उसने पंडित जी को बोला, पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। मैं आपसे एक सलाह लेने आया हूँ। पंडित जी खुश हो गए कि कोई उनके ज्ञान की प्रशंसा कर रहा है। उन्होंने गर्व से कहा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? व्यापारी ने कहा, मेरे पास एक पुराना घोड़ा है जो बहुत दुर्लभ नस्ल का है। मैं उसे बेचना चाहता हूँ, लेकिन सही कीमत नहीं जानता। आप ज्ञानी हैं, कृपया मुझे बताइए कि इसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए। पंडित जी ने कुछ देर सोचा और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि घोड़े की असली कीमत उसके स्वास्थ्य और नस्ल पर निर्भर करती है। तुम उसे नदी में नहलाकर, धूप में सुखाकर और फिर गांव के बड़े लोगों से राय लेकर बेचो। इससे तुम्हें सही कीमत मिलेगी। व्यापारी को पंडित जी की मूर्खता पर हंसी आ गई, लेकिन उसने गंभीर चेहरा बनाए रखा और बोला, वाह पंडित जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। फिर उसने अगला सवाल पूछा, पंडित जी, मुझे अपने व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा, तुम रोज सूर्योदय से पहले उठकर पूर्व दिशा में हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करो। इससे तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि पंडित जी तो सचमुच मूर्ख है। इनकी सलाह से तो उसका व्यापार और भी डूब जाएगा। लेकिन उसने ऊपर से कहा, धन्यवाद पंडित जी, आप सचमुच महान हैं। व्यापारी ने गांव में पंडित जी की मूर्खता का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने गांव के कुछ लोगों से कहा, पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में एकदम शून्य हैं। क्यों न हम उनकी परीक्षा लें? गांव के लोग तैयार हो गए। अगले दिन एक किसान पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, मेरे बैल को बहुत भूख लगती है, लेकिन वह खाना नहीं खाता। मैं क्या करूं? पंडित जी ने गंभीरता से कहा, शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई भूखा होने के बावजूद खाना न खाए तो उसे गंगा जल छिड़क कर खिलाना चाहिए। किसान ने अपनी हंसी छुपाते हुए चले गए। फिर एक और व्यक्ति आया और बोला, पंडित जी, मेरी भेड़ें रास्ता भूल जाती हैं, कोई उपाय बताइए। पंडित जी ने फिर शास्त्रों का ज्ञान उगला। गायत्री मंत्र का जाप करो, भेड़ें रास्ता नहीं भूलेंगी। अब गांव वाले पंडित जी की असली समझ को भली भांति जान चुके थे। एक दिन गांव के सरपंच ने पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी, आपका ज्ञान अद्भुत है, लेकिन जीवन केवल शास्त्रों से नहीं चलता। व्यवहारिक बुद्धि भी बहुत जरूरी होती है।
पंडित जी को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने अपनी मूर्खता को लेकर गांव में मजाक सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि वे सच में जीवन के अनुभवों में कच्चे हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि असली जीवन में भी समझदारी से निर्णय लेंगे। धीरे धीरे उन्होंने गांव वालों से व्यवहारिक ज्ञान लेना शुरू किया और खुद को बदला। अब वे न केवल ज्ञानी थे, बल्कि बुद्धिमान भी हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, व्यवहारिक बुद्धि भी ज़रूरी है। दूसरों की बात सुनना और समझना महत्वपूर्ण है, और ज्ञान का सही उपयोग ही वास्तविक बुद्धिमानी है।